सुनो, अभी हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत। कौन सी पढ़ेंगे? 20 के दांत। 20 के दांत। और इसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और ये जन्म से भोजपुरी बोलते थे। क्या बोलते थे? भोजपुरी। इस कहानी में एक सेन साहब हैं। कौन है? सेन साहब हैं। और इनके जो है 5 बेटी है। कितने बेटी हैं? 5 बेटी हैं। क्या गो? 5 बेटी है और एक बेटा है। एक क्या है? बेटा है। कितना? एक बेटा है। सेन साहब को जो है अपने कार पर नाज है। किस पर नाज है? कार पर नाज है। मोटर कार पे नाज है। और ये जो है अभी इस बुक में लिखा है कि अभी तुरंत ये लॉन्च हुआ है। अभी फिलहाल में ये गाड़ी जो है, कार जो है लॉन्च हुआ। और ये जाके क्या किए? खरीद लिए। वो भी कितना में? 7,500 में। बिल्कुल नई मॉडल है। और यह जो है एक्सट्रीमल इंड जैसी है। ये गाड़ी की नाम है। कहता है ये कलर में काला है और यह इतना साफ है कि इसमें अगर कोई अपना शकल देखना चाहे तो यह जो है साफ साफ अपना शकल देख लेगा। इस कार का नाम क्या है? एक्सट्रीमल इंड। समझ आ रहा है ना? इंड। हाँ। इसमें सेन साहब की जो है पत्नी है जो कि कहती है कि देखना, अपने नौकर से देखना कि कोई खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए, नहीं तो गाड़ी में स्क्रैच लग जाएगी। इसीलिए जो वहाँ का स्टाफ था वह इसका देखभाल अच्छे से कर रहा है। ठीक है ना? इसके बाद कहता है इसमें सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितने बेटियां थी? 5 बेटियां थी, जिनको सिर्फ यह बात सिखाया गया था कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं सिखाया गया था कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। वह जो थी इतनी अनुशासित थी कि कोई भी काम करती थी तो अपने माँ बाप से पूछ के ही करती थी। ना ही वह कभी कस के हंसती थी और ना ही वह किसी के घर जाती थी फालतू में, और ना ही वह खेलती थी। लेकिन खेलती भी थी कब? जब शाम के वक्त, जब टाइम उसका होता था। और इसीलिए जो है इसका चारों ओर क्या होता था? बड़ाई होता था। लोग इनका बड़ाई करता था और अपने बेटी की बुराई करता था। एग्जाम्पल देख समझाता था जिससे जो है मेरी बेटी भी सुधर जाए। लेकिन सुधरने वाला तो था नहीं। जिस लड़की को कस के हंसने की आदत था तो कस के हंसवे करेगी ना। बात सही है ना? और उसकी मम्मी सोचती है कि हम दूसरे के एग्जाम्पल देंगे, दूसरे के बाल बच्चा के एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है कि मेरी बेटी सुधर जाएगी। लेकिन तुम लोग नहीं सुधरेगी ना। ठीक है, अच्छी बात है, मत सुधरो। अच्छी बात है। हाँ। क्यों? और सेन साहब की 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? जो कि 5 का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और ये 5 पर सेन साहब को गर्व है क्योंकि यह जीती जागती पत्थर की क्या है? मूर्त है। जीती जागती। और इनके द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं होती थी। लेकिन वह आशा में थे कि हमको एक पुत्र हो जाए। सेन साहब क्या थे? आशा में थे कि हमको क्या हो जाए? पुत्र हो जाए। पुत्र के कारण ही उसको जो है 5 बेटी हो गई। पुत्र के कारण क्या हो गई? इसको 5 बेटियां हो गई। और बहुत मन्नत उन्नत मांगा कहीं कहीं जाके, तब जाके एक लड़का जन्म लिया। तब जाके एक लड़का जन्म लिया और उसका नाम रखा खोखा। और खोखा का ही दूसरा नाम है कासू। खोखा का ही दूसरा नाम क्या है? अभी बच्चा है इसीलिए उसका नाम क्या था? खोखा दुलार से कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? कासू है। और अब जो है जब यह जन्म ले लिया तभी से सेन साहब के मन में आ गया कि पढ़ाना लिखाना नहीं है,
पढ़ाई लिखाई जो है बिल्कुल फिजूल है, कि है बिल्कुल फिजूल है। इसको जो है हम अपने जैसा बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेगा वह बहुत है। और जहाँ भी जाते थे तो यहाँ यही बात कहते थे लोग। और इनको कहते थे कि इसको जो है भर्ती करवा दो स्कूल में, तो सब लोग को पागल समझता था। बात बात में हिंदुस्तानी लोग को समझ कर मजाक भी उड़ाता था कि सब हिंदुस्तानी लोग जो है ना बुर्बक है, कि है पढ़ाने के पीछे की है पढ़ल रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कहता था कि ये इसको जो एक स्कूल खुला हुआ है, उस स्कूल का नाम है किडन गार्डन। कौन सी नाम है? किडन गार्डन। उस स्कूल में इसको भर्ती करवा दीजिए। तो लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। अब वो ही कह रहे हैं कि देखिए ना, अब जो है उनका दोस्त लोग आया। कौन आया? दोस्त लोग आया और सभी जो है आपस में बैठ के ड्राइंग रूम में, कौन रूम में? ड्राइंग रूम में बैठ के गप्पे मार रहे थे। क्या कर रहे थे? गप्पे मार रहे थे। उसी में सबका मुंह से निकला अपना अपना बेटा के, हम अपना बेटा ये बनाएंगे, हम अपना बेटा का वो बनाएंगे। तभी जो सेन साहब कहता देखिए ना, मेरा बेटा अभी 5 साल का हो गया। क्या साल का हो गया? लोग कहते हैं कि किडन गार्डन स्कूल में भर्ती करा देने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने जैसा क्या बनाएंगे, उसको बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। यह हमेशा यही बात कहते थे। जिसका जो दोस्त लोग था वह जो है इसको अब समझो एक तरह से पागल समझने लगा। और एक पत्रकार महोदय थे, उनका लड़का जो है साथ में आया था और वह बहुत होशियार था। वह क्या था? और पत्रकार महोदय जो थे वह इनके दूर के रिश्तेदार थे। सेन साहब के दूर के क्या थे? रिश्तेदार थे। और जब उनका बारी आया कि आप अपने बच्चे को क्या बनाइएगा, तो वह बोले हम अपने बच्चे को जो है जेंटलमैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो सेन साहब हंसने लगे कि इससे क्या फायदा होगा। आप मेरे जैसा सोचिए, आप मेरे जैसा सोचिए, जो हम कह रहे हैं वो कम कीजिए। तो ऐसे जता जोता सब तो उसको समझ रहा था पागल है। ये है क्या समझ रहा था? पागल। सुनो, अब सेन साहब के पास एक फैक्ट्री भी है। क्या है? फैक्ट्री भी है। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, क्या कुछ टाइम के बाद बाहर से शोरगुल की आवाज आती है। बाहर से क्या आती है? शोरगुल की आवाज आती है। तभी सेन साहब बाहर आए। तभी सेन साहब क्या हुए? बाहर आए। देखे तो एक ड्राइवर जो था वह किसी औरत से उलझ रहा था। कोई लड़का से, औरत से नहीं, कोई लड़का से क्या कर रहा था? उलझ रहा था। और वह लड़का का नाम था मदन। क्या नाम था? और उसके पिताजी का नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? वह अपने माँ के साथ कहीं से आ रहा था। तभी उसका जो है नजर, मदन का नजर पड़ गया कार पे। किस पर? तो नया मॉडल था, तो हम लोग को भी मन करता है कि नया गाड़ी है, नया नया लॉन्च हुआ, चलो देखते हैं। और देखते हैं मन करता है चलाने दे देता तो मजा आ जाता है। चलाने दे देता तो, लेकिन दूसरे का गाड़ी है, चलाने कैसे दे देगा? देगा? वो नया मॉडल है, नया मॉडल है। तो उसका इच्छा हुआ तो देखे। उसकी मम्मी मना कर रही थी मत छुइए, अमीर आदमी का गाड़ी है, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। लेकिन बच्चा था, नहीं माना। जाके देखा, देखते देखते वह छूने लगा। तो क्या हुआ, उधर से ड्राइवर आया और उसको धकेल दिया। तो उसके बाएं घुटने से क्या हो गया? ब्लड निकलने लगा। गिर गया और बाएं घुटने से ब्लड निकलने लगा। इससे उसको, मदन को गुस्सा उठा और उसको मारने के लिए ड्राइवर को ललक गया। और वह जो था मदन जो था यह 5 से 6 साल का था। कितना था? 5 से 6 साल का था। जब उसको मारने के लिए ललक गया तभी जब सेन साहब वहाँ पे आ चुके थे, तो सेन साहब को देख के मदन की जो माँ थी वह डर गई थी। दोनों होंठ पर होंठ सटा हुआ था। ये देख के वह सहम गई थी कि अब क्या होगा, ये तो अमीर है, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन वह उनको कुछ नहीं बोले और वापस चले आए। क्योंकि सेन साहब के पास एक फैक्ट्री था। उसी फैक्ट्री में से मदन के पिताजी गिरधर लाल जो है काम करते थे और वह जो है किरानी के पद पे थे। उसको तो उस टाइम कुछ नहीं बोले, लेकिन सोचा था इसके पिताजी को ही बोल देंगे, इसलिए उसको कुछ नहीं बोले थे। और वह वापस चली गई। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, सब आपस में जाकर फिर से बात करने लगे। जब बात करने लगे तभी जो है कह दिया ये सेन साहब अपने नौकर से, जाओ कारखाने से। कहाँ से? उससे पहले है कि पहले फिर से क्या होता है कि बाहर में जो उनके दोस्त थे
वह सभी अपने अपने गाड़ी से आया था। कौन चीज आया था? गाड़ी से आया था। तभी जो है कुछ टाइम के बाद गाड़ी के फूटने की आवाज आई। गाड़ी के टूटने की आवाज आई तो बाहर जाके देखा तो जो बैक लाइट होता है लाल वाला, वह फूटा हुआ था। तो सेन साहब को बहुत गुस्सा उठा, इनको लगने लगा कि कोई दूसरा को लगता है तोड़ दिया है। इसीलिए जो है वह खोजा तो देखा तो कौन था? कासू था। कौन था? कासू था। तो उसको गोदी में ले लिया और उसका जो है बड़ाई कर दिया। क्या कर दिया? बड़ाई कर दिया कि देखिए मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, क्योंकि अभी से ही इसका जो है लक्षण पता चल रहा है। क्योंकि यह देखना चाहता था कि इस गाड़ी के लाइट के अंदर में क्या है। इस गाड़ी के लाइट के यही तो है इंजीनियर का लक्षण, यही तो है इंजीनियर का लक्षण। तभी जो है कह दिया अपने स्टाफ से, जाओ कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को क्या करो, बुला आओ, और उसके साथ या कुछ ठोक पीट करेगा तो अभी से इसकी उंगलियां जो है औजारों से क्या हो जाएगी, वाकिफ हो जाएगी। और उसके बाद कहा कि ठीक है। फिर जब घूर के गया तो देखा तो एक गाड़ी की हवा, एक टक्का की हवा पास थी। तो सेन साहब बोले कि लगता है, हो सकता है कि पंक्चर हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? पंक्चर हो गया होगा। सुनो, तो जो उनके स्टाफ थे, ड्राइवर थे, उनको बोले थे कि जाओ लॉन में जो है कुर्सियां लगवा दो। लॉन में क्या करो? कुर्सियां लगवा दो और देख लो गाड़ी का हवा पास है या पंचर है, बात थोड़ा क्या करो देख लो। तो और लॉन में जब कुर्सियां लगवाया तो फिर आपस में क्या हुआ, वो सभी बातें करने लगे। लेकिन मुखर्जी जो थे, उनका दोस्ती थे, उनका गाड़ी जो था स्वकुशल था। उनका गाड़ी क्या था? स्वकुशल, मतलब अच्छा था। और उसी गाड़ी में पत्रकार महोदय और मुखर्जी दोनों चल गए थे। और सिंह जी का जो गाड़ी जो था वह तो ठीक हो रहा था, इसलिए वो दोनों आपस में बैठ के क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी जो उधर से आए ड्राइवर और बोले कि गाड़ी का जो अगला गाड़ी जो है ना, उसका भी हवा पास है। हम देखे थे कि कासू बाबू ही, क्योंकि वह ड्राइवर में था और ये अमीर थे, फैक्ट्री के मालिक थे, तो उनके बाल बच्चा को भी तो सर ही कहना पड़ेगा ना। तो हम देखे थे कासू बाबू उधर खेल रहे थे। हो सकता है कि वही इसका हवा पास कर दिए होंगे या पंक्चर भी कर दिए होंगे। ये बात बोला का ठीक है, तुम जाके ठीक करो, हम इनको जो अपना गाड़ी से होगा तो पहुंचा देंगे। तब तक इस आपस में बात कर रहा था। तभी अपने स्टाफ को कहा कि जाओ गिरधर लाल को बुला के लाओ। किसको बुला के लाओ? गिरधर लाल को बुला के लाओ। तो जो ड्राइवर था, ड्राइवर को बोला था, ड्राइवर गया और गिरधर लाल को बुला कर लाया। और गिरधर लाल जो था रहता था आउट हाउस में। कहाँ रहता था? घर से जो बाहर होता है ना, उसको हम लोग आउट हाउस कहते हैं, ठीक है ना। और वह किस पद पर थे? किरानी के पद पर थे। तो वह आए और एक कोना में जाके खड़ा हो गए। जिस प्रकार कोई मुजरिम जो होता है खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह क्या हो गए, खड़ा हो गए एक कोना में। और उनको जो है अब डांटने लगे। उनको क्या किए? सेन साहब डांटने लगे और चुपचाप हुआ क्या हुआ, सुनता रहा। कौन? गिरधर लाल। आगे क्या होता है कि कुछ दिन के बाद मदन जो है अपने घर के दरवाजे पर लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। इससे मदन कासू जो है उसको देखा, उसका भी इच्छा हुआ कि हम भी जाके क्या करें, लट्टू नचाए, क्योंकि बच्चा था, उसका भी तो मन करता है खेलने का। तो गया, समझ आ रहा है ना, खेलने के लिए गया था। जब खेलने के लिए गया ना तो उसको कहा कि हमको भी लट्टू नचाने दो। तो मदन को था गुस्सा उठल, क्योंकि मदन के पिताजी को कहा दिया था और मदन के पिताजी इसीलिए उसको मारवो किया था। और याद रखना, एक बात पूछेगा क्वेश्चन में कि मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो अपने पिता के हाथों, जिनका नाम था गिरधर लाल। तो उनको गुस्सा उठा था कि तुम्हारा पप्पा हमको मार खिलवाया था हमारे पप्पा से, इसीलिए जा तुमको हम खेलने नहीं देंगे, तुम अपने बाप के मोटर कार पे जाके घूमो। इस पे उसको गुस्सा आ गया कि तुम हमको ये बात क्यों बोला। इस पर क्या किया कि उसको मारा एक फेंट। कासू मारा मदन को एक फेंट। तो मदन गिर पड़ा। मदन को फिर से गुस्सा उठा और उसको मुंह में मारा एक फेंट।
अब मुंह में जब मारा तो दूध का 2 दांत उसका क्या हो गया, टूट गया। अब ये रोते हुए घर गया। इसके पिताजी देखे तो इनको पिताजी को बहुत ज्यादा गुस्सा उठा, बहुत ज्यादा। और गुस्सा उठा, तुरंत आदेश दिया कि बुला उसको, किसको, गिरधर लाल को। उसको अभी सबक सिखाते हैं। उसका जो बेटा है मदन, वो अपने आप को क्या सोचता है, क्यों मारा, मेरा स्टाफ होके मारेगा मेरा बेटा को। तो उसको बुलाया और बहुत सारा बात कहा। और इतना से भी नहीं हुआ तो उसके भविष्य को जो है गालियां दिया। कौन, सेन साहब गालियां दिए और कहे कि ये अगर ये सब लक्षण रहेगा ना, इसका ऐसा अगर लक्षण रहेगा तो ये आगे चल के चोर बनेगा, डाकू बनेगा, बदमाश बनेगा, गुंडा बनेगा। इसीलिए इसको अभी टाइम है, इसको क्या कीजिए, सुधारिए। लेकिन अपने बच्चा को यह नहीं सुधारेगा। ये सारी घटना इसके साथ हुई। और उसके बाद क्या हुआ, गए घर और से मदन जो था उसको लगने लगा कि आज तो मार फिक्स है और पहले दिन से ज्यादा मार लगेगा है। डर से वो क्या हुआ कि घर से भाग गया। और घर से भागा तो आधी रात हुआ, क्या हुआ, आधी रात हुआ तो भूख लगा तो चुरा के किसी भी तरह क्या किए हुआ, घर में घुस गए और खाना पीना घर में घुस के खा लिए। और जब वह बिछावन लेके बाहर निकल रहे थे तभी उसकी मम्मी और पापा बात कर रहे थे मदन के बारे में ही। तो उसका क्या हुआ कि वह सोता था बरामदा पे, तभी उसका बिछावन जो था टकरा गया लोटा से। किससे, उससे टकराया, हम लोग उसको बर्तन कहेंगे। उससे जब टकराया तो वह धनमनाया। अब यह डर गया और उधर से उसके जो पापा थे वह निकले, कौन है कहते हुए। अब ये डर गए कि अब तो मार फिक्स है, अब तो मार लगना फिक्स है, मार ही खाना है। तो ये डर गए पूरे। और डरने के बाद क्या होते हैं, इसको जब देखते हैं तो इसको लेकिन गोदी उठा लेते हैं। मदन क्या करते हैं, गोदी उठा लेते हैं और इसको चावासी देते हैं। क्या करते हैं, चावासी देते हैं। जो हम नहीं कर सके वह तुम करके दिखा दिया। और गरीब में भी पावर होता है, अमीर को झुका सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और आज से और अभी से और आज से और अभी से हम ये नौकरी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आज से अभी से नौकरी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तभी लेखक जो है कासू को हंस बोला और मदन को कौआ बोला कि कौआ के जमात में हंस खेलने के लिए ललक गया। कहानी खत्म। कोई दिक्कत, हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, कल बना के लाएगा क्वेश्चन इसका। देखो पहला क्वेश्चन कल बना के लाएगा। बोला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जैसे अभी हम बोले नहीं था वाला कहानी, इसको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है, कम से कम आधा पन्ना, क्योंकि पूछेगा तो ये 5 मिनट पूछेगा, तो आधा पन्ना शॉर्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन अपने शब्दों में करें। सेन साहब के परिवार में जो बच्चा था, लड़का और लड़की था, उसको कैसे पाला पोसा, वह तुम अपने शब्द में लिखेगा। तो आंसर लिखेंगे कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे भेदभाव इस प्रकार है कि उनके 5 बेटियां हैं। उसकी कितनी बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं। पांचों को सिर्फ इस बात की जानकारी दी गई थी, शिक्षा दी गई थी कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात की शिक्षा नहीं दी गई थी कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन खोखा के लिए अलग तरह की व्यवस्था थी। वह जब भी कोई गलत हरकत कर देता था तो सेन साहब उसको डांटने के बजाय उसका क्या कर देते थे, बड़ाई कर देते थे। इस प्रकार वह दिनों दिन क्या होते चला गया, बिगड़ते चला गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा, खोखा किन मामलों में अब्बाद था। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। समझो, खोखा किन मामलों में अब्बाद था। खोखा अपने जीवन के मामलों में अब्बाद था। खोखा अपने जीवन के मामलों में अब्बाद था, क्योंकि प्रकृति में एक नियम होती है कि निश्चित समय तक की संतान की उत्पत्ति होती है। बुढ़ारी में थोड़ी होगा। अब 55 साल के हो जाएंगे तो सोचेंगे हम संतान को जन्म देते, संभव है, नहीं होगा। उसमें चुपो, सुनो। तो प्रकृति में एक नियम होती है कि निश्चित आयु तक की संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। लेकिन खोखा का जन्म नहीं हो रहा था। कितना जाके मन्नत उन्नत मांगा तब जाकर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इतना हम लोग आंसर लिखेंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा की तय की थी। आंसर बोलेंगे, सेन दंपति खोखा में बिजनेसमैन और इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे।
इसीलिए उनको जो है वह उसी तरह से तैयार कर रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने बेटा को अपने जैसा क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाएंगे। इसीलिए जो अपने ड्राइवर को बोला था कि जाओ कारखाना से बढ़ई मिस्त्री को बुलाओ, इसके साथ अभी से क्या करेगा, ठोक पीट करेगा, तभी से इसकी उंगलियां जो है औजारों से क्या हो जाएगी, वाकिफ हो जाएगी। अगला सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, उनके माता पिता को इस पर गर्व है। तो व्याख्या करने के रूल पता है ना, लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत से ली गई है। इसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर से छोटा सा लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि लड़कियां कठपुतलियां हैं, उनके माता पिता को इस पर गर्व है। गर्व इसीलिए है क्योंकि वह इतनी अनुशासित है कि कभी भी कोई गलती नहीं करती है। वह जीती जागती मूर्त है। वह जीती जागती क्या है, मूर्त है। कभी भी किसी के साथ नहीं खेलती है, ना ही घूमती है, ना ही कस के हंसती है, ना ही कस के दौड़ती है। सब काम करती है टाइम पे। किस पे, टाइम पे। इसीलिए उसका चारों ओर क्या हो रहा है, बड़ाई ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दुर्ललित स्वभावों के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया कैसे। तो हम लोग इसका भी आंसर वैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति जो भी बोले थे वह लिख लेंगे और खोखा के स्वभाव को दर्शा देंगे कि खोखा जब भी कोई हरकत करता था तो सेन साहब उसको डांटने के वजह उसका बड़ाई कर देते थे। इससे वह दिनों दिन आगे बिगड़ते चला गया और एक समय ऐसा आया कि बहुत ज्यादा बिगड़ गया। अगला, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसमें भी वही है, प्रस्तुत पंक्ति लिखेंगे, पूरा व्याख्या करने वाला। और मदन को सेन साहब बोले थे, ठीक है ना। हम लोग समझ के लिख लेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। तो कल हम लोग इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर बना कर आएंगे, होगा ना। हम लोग थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव करते हैं। ला चलो ये बोलेगा, ठीक है ना, बोलेगा अच्छे से। हम लोग करवाते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। बोलो, 20 के दांत कहानी ली गई है। क्वेश्चन ऐसा ही है, 20 के दांत कहानी ली गई है। कहानी है, क्या है, कहानी संग्रह से ली गई है, ठीक है। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त किए थे, किडन गार्डन। थोड़ा कस के बोलो जिससे समझ आ रहा है ना। अगला बोलो, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, 12 सितंबर 1961 को। मदन के पिता का नाम क्या था, गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता, ठीक है। अगला, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। मदन अक्सर किसके हाथों पिटता था, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए, तो किसका बात सुनकर ऐंठे, मतलब कि सेन साहब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑप्शन है, गिरधरलाल के बैंक से। गिरधरलाल को जिंदगी में नहीं स्टाफ था तो वो मुंह भी नहीं लगा सकता, ये तो फ्लॉप हो गया पहले। ये पत्रकार महोदय के बैंक से, यही होगा पत्रकार महोदय के, ठीक है। पूछेगा कि किसका कार खराब था, क्या बोलेंगे, सी साहब का, बना रहा है ना, सी साहब का। सेन साहब को किस पर नाच था, कार पर, कासू पर कभी नहीं बोलना है। किस पर, क्योंकि बुक में देखो पहले ही शुरू लाइन में लिखा है, शुरू लाइन में, ठीक है ना। अगला देखो, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, गिरधरलाल, ठीक है। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, बेटियों से। बहुत ही अच्छा, सेन साहब की बेटियों से ना, जितना बेटी है संसार में सब सेन साहब की बेटियों से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से, कासू से नहीं, खोखा से बोलेंगे क्योंकि उस टाइम बच्चा में उसका नाम था बोला। अगला, नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में ना। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, काली, ठीक है। सेन साहब की मोटर कार थी,
मतलब हाँ एक्सट्रीमल इंड जैसी। नलिनी मृदुला शर्मा के पिता का क्या नाम था? नहीं पता है ना? पंडित रामावतार शर्मा। क्या? पंडित रामावतार शर्मा। उसकी मम्मी का नाम है रत्नावती शर्मा। क्या नाम है? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मदन की उम्र क्या थी? ठीक है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है। नलिनी मृदुला शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सेन साहब के मित्र थे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लगा गया? हंस। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? नलिनी मृदुला शर्मा जन्मना कौन सी भाषा थे, मतलब कौन सी भाषा बोलते? लिखे थे ना भोजपुरी। बोलो। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। आरती। खोखा किसको कहते हैं? ठीक है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? आंसर इसका मध्यम वर्ग। बहुत VVI क्वेश्चन है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ठीक है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? शीर्षक का नाम क्या था? कौन शीर्षक? कौन कहानी से लिया गया है? 20 के दांत। खोखा के दांत कितने तोड़े? मतलब किसने तोड़े? मदन ने। नलिनी मृदुला शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 में। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। ठीक है। सेन साहब की आंखों का तारा है कौन चीज? जब आंखों का तारा पूछेगा तो खोखा, और जब नाच पूछेगा तब कार। याद रखना, 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, क्योंकि अधिकांश लोग ध्यान पूछेगा खोखा को किस पर नाच था, मारेगा कस के। सेन साहब को किस पे नाच था तो मारेगा कस से, किस पे? खोखा मार देगा। ऐसा नहीं करना। जब आंखों का तारा पूछेगा तो खोखा, और जब नाच पूछेगा तब। याद रखना, 2 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये आएगा सब दिन आता है। हाँ, वो भी बढ़िया क्वेश्चन था। सेन साहब ये तो हो गया। सेन साहब की नई मोटर कार कितने के थी? 7,500। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर ना। सीमा, रजनी, आरो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? नलिनी मृदुला शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? मछली, 20 के दांत। ठीक है, तुम लोग तो बहुत तेज है पढ़ने में। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? पिता के हाथों मारने खाना मामूली बात थी। खाना तो वही था। अरे वो खाना अर्थ भी कभी देखो, हर एक चीज के कहने का अर्थ अलग होता है जगह पे। ठीक है ना? जैसा जगह होता है, अभी यहाँ पे जगह है मार खाने वाला बात और खाना वाला बात समझे गड़बड़ा ही जाएगा। बोलो। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी ना। और मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? अपने पिताजी के हाथों। तो ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। कल बना के लाएगा, नहीं तो कल पता ही है कि क्या होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है।